हमारा ब्रह्मांड ये कितना बड़ा और रहस्यमयी है ना। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में करोड़ों अरबों स्टार्स, और ये फैल रहा है बैलून की तरह। दूर वाली गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि ये फैल रहा है। जितनी दूर उतनी तेज गति। एडविन हबल 1920s में सबसे पहले इस एक्सपेंशन को नोटिस किया था। तब से ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदल गई। कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ब्रह्मांड के फ्यूचर के लिए इसका बहुत इफेक्ट होगा। अगर ये हमेशा फैलता रहा तो एक दिन सब ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। इसे बिग फ्रीज कहते हैं, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक्सपेंशन स्लो होकर रिवर्स हो जाएगा, फिर बिग क्रंच होगा, ब्रह्मांड वापस श्रिंक हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी बिग रिप है। एक्सपेंशन इतना तेज होगा कि ब्रह्मांड फट जाएगा। ब्रह्मांड के ये रहस्य हमारे एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक है। बिग फ्रीज ब्रह्मांड के अंत का सबसे पॉपुलर मॉडल है। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा। फैलते फैलते ये ठंडा होता जाएगा। थर्मोडायनामिक्स के रूल्स के कारण ये ठंडा होगा। जैसे जैसे एनर्जी फैलती है, कम कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है और टेम्परेचर कम होता जाता है। बहुत समय बाद स्टार्स का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो मर जाएंगे। स्टार्स के लाइट और हीट के बिना गैलेक्सीज अंधेरे में खो जाएंगी। ब्रह्मांड सूना और बंजर हो जाएगा। बिग फ्रीज भविष्य में ब्रह्मांड का एक स्लो और लंबा अंत होगा। यह हमेशा चलता रहेगा। ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरा होता जाएगा। बिग फ्रीज के आइडिया के कई प्रूफ्स हैं। सबसे पहले, जैसा कि बताया गया है, ब्रह्मांड फैल रहा है। दूसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के मेजरमेंट्स बिग बैंग के बाद की ग्लो बताते हैं कि ब्रह्मांड फ्लैट है। इसका मतलब एक्सपेंशन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन स्लो गति से। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी एक रहस्यमयी फोर्स जो एक्सपेंशन को तेज कर रही है, बिग फ्रीज को और ज्यादा बिलीवेबल बनाती है। डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को तेजी से अलग कर रही है। ये कंटिन्यूअस एक्सपेंशन फ्यूचर में श्रिंकिंग को अनलाइकली बनाता है, जैसे बिग क्रंच में बताया गया है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और स्टार्स के लाइफ साइकिल के स्टडीज भी यही बताते हैं कि एक्सपेंशन जारी रहेगा। बिग फ्रीज के उलट, बिग क्रंच में ब्रह्मांड अपना एक्सपेंशन रिवर्स कर लेता है। यह आइडिया इस बात पर बेस्ड है कि ब्रह्मांड में मैटर का ग्रेविटेशनल पुल एक्सपेंशन को रोकने के लिए काफी स्ट्रांग है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेविटी गैलेक्सीज की आउटवर्ड मोशन को रोक देगी और उन्हें एक साथ खींच लेगी। इस सिचुएशन में ब्रह्मांड श्रिंक होगा, डेंस और हॉट हो जाएगा। गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी, स्टार्स पास आ जाएंगे। आखिर में सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाएगा, एक पॉइंट जहां डेंसिटी और टेम्परेचर इन्फिनिट होंगे। यह सिंगुलैरिटी बिग बैंग जैसी होगी। शायद एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का एक और साइकिल शुरू होगा। इस तरह ब्रह्मांड एक साइकिल में आ जाएगा, बार बार फैलेगा और सिकुड़ेगा। सेक्शन 5, बिग क्रंच के खिलाफ सबूत। बिग क्रंच बिग बैंग का ऑपोजिट लगता है, लेकिन अभी के प्रूफ्स इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स के आइडिया को चैलेंज करती है। डार्क एनर्जी का रिपल्सिव फोर्स मैटर के ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा स्ट्रांग लगता है, इसलिए फ्यूचर में कोलैप्स अनलाइकली है। यूनिवर्स के टोटल मास और एनर्जी डेंसिटी के कैलकुलेशंस बताते हैं कि एक्सपेंशन को रोकने के लिए मैटर काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ओपन है, मतलब ये हमेशा फैलता रहेगा। बिग क्रंच एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए डार्क एनर्जी या अनडिस्कवर्ड फिजिक्स की अलग अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अभी के ऑब्जर्वेशंस और मॉडल्स एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए बिग क्रंच लेस लाइकली है। सेक्शन 6, बिग रिप ब्रह्मांड का विनाश। बिग रिप बिग फ्रीज से ज्यादा ड्रामेटिक और वायलेंट अंत है। इस थ्योरी के हिसाब से डार्क एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम के साथ स्ट्रांग हो रही है। अगर ऐसा है तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन और तेज होता जाएगा। आखिर में ये एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन यूनिवर्स की सभी फोर्सेस, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सहित से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और एटम्स तक सब कुछ टूट जाएगा। बिग रिप अगर हुआ तो यूनिवर्स का एक भयानक अंत होगा। आखिरी मोमेंट्स में यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक क्योटिक सी होगा, डार्क एनर्जी के जोर से टूटा हुआ। सेक्शन 7, बिग रिप थ्योरी की सीमाएं।
बिग रिप डार्क एनर्जी के नेचर पर डिपेंड करता है, जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें अभी पूरी तरह से नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या है या कैसे बिहेव करती है। हो सकता है कि इसका इन्फ्लुएंस बदल जाए, जैसे हम अभी नहीं समझते, और बिग रिप लेस लाइकली हो जाए। बिग रिप थ्योरी करंट ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल मॉडल्स के फ्यूचर में एक्सट्रापोलेशंस पर बेस्ड है। ये एक्सट्रापोलेशंस मानते हैं कि फिजिक्स के लॉज, जैसे हम जानते हैं, हमेशा वैलिड रहेंगे, जो जरूरी नहीं है। फिजिक्स में नई डिस्कवरीज यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकती है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, बिग रिप थ्योरी की लिमिट्स क्लियर होंगी या नई थ्योरीज आएंगी। सेक्शन 8 मल्टीवर्स, हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार। हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट कहता है कि कई यूनिवर्सेस हैं, हर एक के अपने फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स हैं। ये यूनिवर्सेस हमारे यूनिवर्स से अलग हो सकते हैं या इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम अभी नहीं समझते। मल्टीवर्स का आइडिया फिजिक्स की कई थ्योरीज से आता है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी। अभी हमारे पास दूसरे यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी देता है। हमारा यूनिवर्स अपने इवेंचुअल एंड के साथ शायद एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, जो हमारे कॉस्मिक होराइजन से बहुत दूर तक फैला है। सेक्शन 9 ब्रह्मांडीय अंत का भविष्य। यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट की स्टडी एक डायनामिक और इवॉल्विंग फील्ड है। नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हमें कॉस्मोस के बारे में ज्यादा डेटा दे रहे हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स मॉडल्स को रिफाइन कर रहे हैं और यूनिवर्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज के मिस्ट्रीज में जाते हैं, यूनिवर्स के एंड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती रहेगी। हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स और डेस्टिनी को समझने की कोशिश ह्यूमैनिटी की क्यूरियोसिटी और स्पेस और टाइम की वास्टनेस में अपनी जगह समझने की डिजायर को दिखाती है। चाहे हमारा यूनिवर्स एक विम्पर में खत्म हो या एक बैंग में, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का जर्नी आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। फ्यूचर स्पेस मिशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाएंगे, कॉस्मोस के बारे में हमारी नॉलेज की लिमिट्स को पुश करेंगे।